नमस्कार दोस्तों, मैं केपी तिवारी। आज हम बात करेंगे कि क्या ज़्यादा गैस पास होना या ज़्यादा फ्लैचुलेंस किसी बीमारी का संकेत हो सकता है। क्या आप ज़्यादा गैस पास करते हैं? यदि हाँ, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी बड़ी आंत या छोटी आंत में कोई बीमारी बन रही हो या ना बन रही हो। आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। मैं आपको हेल्थ से रिलेटेड और आपके गैस पास से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताऊंगा जो कि एक मिथ है। ये मैं जो बता रहा हूँ जिसको आपको समझना है। सबसे पहली बात तो ये कि हमारा ऐसा सोचना है कि अगर गैस में बहुत बदबू आ रही है तो शायद ये किसी बीमारी का संकेत है। दूसरी बात ये, हम ऐसा सोचते हैं कि पुरुषों में ज़्यादा गैस पास होती है कंपेयर टू महिलाओं में। मतलब कि मेल जो है ज़्यादा गैस पास करते हैं कंपेयर टू फीमेल। हमारा ऐसा सोचना है कि अगर बहुत तेज़ से गैस पास होती है जिसे हम कहते हैं एक्सप्लोसिव फ्लैचुलेंस, जो बहुत ज़्यादा आवाज़ के साथ पास होती है, वो शायद बड़ी आंत की किसी बीमारी की वजह से या बड़ी आंत का कैंसर का संकेत हो सकता है। चौथी बात ये, अगर आप गैस पास करते हैं जिसमें आपको दर्द या बहुत ज़्यादा तकलीफ़ के साथ होता है तो यह भी आपको एक प्रकार का कैंसर का संकेत हो सकता है। पांचवी बात ये कि बहुत ज़्यादा गैस बार बार आना शायद आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। दोस्तों, जहाँ तक गैस का सवाल है, ये नॉर्मल सी बात है, सभी को होता है, चाहे वो एनिमल हो या इंसान हो, किसी को भी। दिन में भी हो सकता है, रात में भी हो सकता है, इसका कोई टाइमिंग नहीं है। आप सोते रहेंगे तब भी होता है। ये जो गैस बनती है, हम जो भी खाना खाते हैं उसी का डाइजेशन सिस्टम के बाद बनता है। दोस्तों, अब हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या जो बदबूदार गैस होता है, स्टिंकी गैस होता है, क्या किसी बीमारी या समस्या का संकेत है? जहाँ तक बदबू वाला है, इस पे डिपेंड है कि एक्चुअली आपने खाया क्या है। जो भी बदबूदार गैस है, स्टिंकी गैस है, स्मेल वाला गैस है, वो आपके खाने पे डिपेंड करता है। साइंस भी ये मानती है कि यदि आपने एनिमल प्रोटीन बहुत ज़्यादा खाया है तो आपको जो गैस पास होगी वो बदबूदार होगी, स्टिंकी होगी। चाहे आपने चिकन खाया हो, बीफ खाया हो या फिश खाया हो या पॉर्क, इवन एग खाया हो, जो कि आपने एनिमल प्रोटीन डाइजेस्ट होगा, तब उसमें से मीथेन गैस बनता है। और आप दोस्तों जानते हैं कि मीथेन में ऑलरेडी बहुत बदबू होता है। तो मीथेन की बदबू के बाद आपका जो गैस बनता है वो बहुत ही ज़्यादा बदबूदार होगा, स्टिंकी होगा। तो दोस्तों, एनिमल प्रोटीन इज़ द बिगेस्ट रीजन फॉर स्मेली गैस। जो भी आपका स्मेली गैस होगा, एनिमल प्रोटीन की वजह से बहुत ज़्यादा रहेगा। दूसरी बात ये, अगर आप डेयरी प्रोडक्ट ज़्यादा यूज करते हैं, जैसे दूध हो गया, बेकरीज हो गए, आइटम्स हो गए, कुछ भी ये चीज़ें आप अगर ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं डेयरी प्रोडक्ट, तो जो भी ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं या कुछ प्रॉब्लम होता है या गैस जमा रहता है, तो भी आपको जो गैस होगी वो गैस बनेगी बदबूदार। आपको यह भी समझने की ज़रूरत है कि कुछ वेजिटेबल के बारे में भी समझना है। अगर आप पत्ता गोभी ज़्यादा खाते हैं, कैलीफ्लावर ज़्यादा खाते हैं, बीन्स ज़्यादा खाते हैं, ब्रोकली ज़्यादा खाते हैं, तो इनमें भी आप देखेंगे कि जो भी गैस बनता है वो आपको सल्फरस फूड की वजह से बनता है, जिसमें कि आपको जो होने वाली गैस है, पास होने वाली गैस है, वो बदबूदार होगी। अगर आप गार्लिक, ऑनियन, लहसुन, प्याज ज़्यादा खाते हैं, इसमें आपको पोलेसेस ज़्यादा होते हैं, इसकी वजह से आपका गैस जो है बहुत बदबूदार होता है। अब बात ये आती है कि क्या फीमेल कम गैस पास करती हैं कंपेयर टू मैन, या उन्हें गैस कम बनती है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक धारणा है। आप ध्यान देंगे कि मेंस एंड फीमेल, पुरुष और महिला दोनों का ही उतना ही गैस बनता है जितनी बनना है।
गैस मेल हो या फीमेल, इसमें कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करती है, गैस तो गैस ही होता है। इट्स ओनली डिपेंड अपॉन सोशल एडिक्टेड, बिकॉज वुमेन चाहती हैं कि गैस पास हो तो साइलेंटली हो या फिर वो सोशल एडिक्ट को ध्यान देती हैं। बट पुरुषों में ऐसा नहीं है, वो ज़्यादातर सोशल एडिक्ट को या फिर सोशल कंसर्न को उतना ध्यान नहीं कर पाते हैं या उतना ध्यान करना नहीं चाहते हैं। अगर आपको स्मेली गैस के अलावा पेट में दर्द है, आपको बहुत ज़्यादा थकान रहती है, आपका वज़न कम हो रहा है या आपको एनीमिया होता है या लेटरिन में खून आता है, इसका मतलब ये है कि आपको सामान्य समस्या नहीं है, आपकी बड़ी आंत में प्रॉब्लम डेवलप हो रही है। इसका मतलब ये है कि आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। दोस्तों, अब बात यह है कि क्या जो गैस बहुत एक्सप्लोसिव होते हैं, बहुत तेज़ से आवाज़ होती है, उनमें क्या है, ऐसा क्या है कि उनका संकेत क्या है कि आपको कोई बीमारी हो रही है? साइंस ये मानती है कि इसका कोलोरेक्टल कैंसर से कोई लेना देना नहीं है, कोरेक्टल कैंसर इससे संबंधित नहीं है। हाँ, ओल्डर एज में तेज आवाज़ के साथ गैस पास होना एक आम बात होती है, क्योंकि सिस्टम लूज हो जाता है, उनको प्रॉब्लम होती है। अब बात ये होती है कि गैस पास होने के साथ जो दर्द है, क्या वास्तव में ये कैंसर के संकेत हो सकते हैं या नहीं। जहाँ तक पेन की बात है, दर्द की बात है, आपका जो इंटेस्टाइन है, आंत में जो आपका आंत है, कोई प्रॉब्लम, दर्द होगा या दर्द में मरोड़ने वाला दर्द होगा या रुक रुक के दर्द हो सकता है, आपको कांस्टेंट दर्द भी हो सकता है, आपको फील होगी कि गैस ब्लॉक हो रही है। अब आपको ये ध्यान देना है कि जो पेन, जो दर्द हो रहा है, वो पेट के अंदर हो रहा है या आपको लेटरिन वाले रास्ते पे हो रहा है। अगर अंदर हो रहा है तो कोरोन को चेक करवाना चाहिए, बट यदि आपको लेटरिन के रास्ते में हो रहा है, एनल में हो रहा से आ रही है, तो आपको मे बी बवासीर, एनल फैनल रेड हो या आपको रेड निशान हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम रहता है। अब बहुत ज़्यादा गैस पास होना सेहत के लिए हेल्दी है या अनहेल्दी है? यदि आप बहुत ज़्यादा गैस पास करते हैं, इसका मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है। यदि आप ठीक ठीक गैस पास करते हैं, टाइम से पास करते हैं, मतलब गुड बैक्टीरिया है। जब हम सोते हैं तब भी बहुत सारी गैस पास होती है जो हमें पता नहीं चलता है या हम बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसमें भी आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको गैस रोकने जैसे काम कभी नहीं करना चाहिए, इससे आपके पेट में पेट फूलने की समस्या या और भी कई समस्याएं हो सकती है। अगर आप समझते हैं कि आपको ज़्यादा गैस पास होती है, बदबूदार या दर्द वाला, तब भी आपको डॉक्टर को दिखवाने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एज के अकॉर्डिंग गैस पास कम या ज़्यादा हो सकता है। दोस्तों, अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली कुछ बातें हैं। कहीं गैस पास करने के साथ दर्द हो रही, यदि मान लीजिए आपको गैस पास करते समय दर्द हो रहा, तो इस बात को आप नोटिस कीजिए, ध्यान दीजिए। आपको यह भी ध्यान देना है कि कहीं आपका वजन कम तो नहीं हो रहा है। इसके अलावा यह भी आपको अल्टरनेट डायरिया, कंस्टिपेशन तो नहीं, कभी डायरिया भी आपको चेक कराना है। लेटरिन में ब्लड का आना, इसको आप इग्नोर नहीं करना है। एनीमिया या खून की कमी रह रही है, ये भी आपको ध्यान देना है। दोस्तों, यह जो जानकारी मैंने आपको दिया, आप इसको ध्यान दीजिए। तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। मेरा ऐसा सोचना है कि ये जो गैस है वो नेचुरल और यह ज़्यादातर बदबूदार भी हो सकती है, इसमें कोई बीमारी का कोई वजह नहीं है। यदि आपको पेनफुल है तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। दोस्तों, आशा करूँगा कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।